हाँ भाई देखो बच्चों, वो जो बेसिक इंटीग्रेशन आपको बताया था वो आ गया था आपको समझ? जो बेसिक इंटीग्रेशन आपको समझाया था। अ, चलो मैं अभी आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, चैट में लिख देना कुछ क्लियर नहीं हो तो, ठीक है? देखो भाई बच्चों, वहां पर हमने उस बेसिक इंटीग्रेशन का डिस्कशन करा था, ठीक है? उस बेसिक इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा था देखो, तो अब उसको पढ़ने के बाद अब हमें तीन मेथड से इंटीग्रेशन हम करेंगे भाई, तीन मेथड है तो बेसिकली हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। देखो, एक तो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन देखो भी बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्या है? देखो, जैसे हमें एक मेथड, तीन ही मेथड आपके इसमें भाई, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीसरा है भाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इस पर डिफरेंट डिस्कशन करेंगे सब इसके अंदर भाई, ये सारे मिलकर हमारा काम देखो इस ये है। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफी सारी फॉर्म्स हम इसमें डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी फॉर्म्स हमारी आएंगी। देखो, ये जो है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं पहले आपसे ये डिस्कशन करूंगा। जैसे हमें क्या होता है भाई, कोई हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, जैसे मान लो हमें ये पता है, सपोज करो इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, सपोज करो इफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लीजिए जी एक्स प्लस सी है। अगर आपको कभी ऐसे इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, ये इस तरह से दे लिख रखे हैं आपके पास, एफ ऑफ एच एक्स इंटू में एच डैश एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इफ, तो इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन को मैं इसको आई वन से लिख लूंगा। एक सेकंड होल्ड रखियो भाई बच्चों, वीडियो सही नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ भाई, अब क्लियर आ रही होगी ना? अब क्लियर है ना बच्चों? देखो, जैसे ये लिखा था इंटीग्रेशन एफ ऑफ एच एक्स इंटू में एच डैश एक्स डी एक्स, इसको निकालना था आपको, इंटीग्रेट करना था, ठीक है? तो इसमें क्या करोगे आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इस एच एक्स को टी पुट कर दो, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, पुट एच एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट सब्स्टिट्यूशन ध्यान से समझ लेना भाई बच्चों। अब हमें पूरा, जब नया वेरिएबल टी है तो हम इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरा जो एच डैश डी एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा एच डैश एक्स, डेरिवेटिव करोगे टी के विद रिस्पेक्ट, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे तो डी एक्स बाई डी टी होगा। वैसे तो देखो यहाँ आएगा लॉजिकली, लेकिन हम आगे डायरेक्ट लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 1।
dx यहाँ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h डैश x dx इज इक्वल टू dt। आगे हम सीधा लिखेंगे, यहाँ x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा dt, इस पूरे की जगह इसकी जगह t होगा। तो ये आपका जो i इंटीग्रेशन था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f, इसकी जगह तो t हो जाएगा नया सब्स्टिट्यूशन रखने से। f t इनटू में इसका क्या हो जाएगा dt, ठीक है, इसकी जगह dt। देखो आपने fx का इंटीग्रेशन जानते हो आप, अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो ft dt का इंटीग्रेशन t की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ t की जगह हम क्या रख देंगे ना, यहाँ पर x की जगह t होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा g ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू वापिस अब रख देना, t क्या है hx, तो g ऑफ hx प्लस c। ये होता है भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वैसे बेसिकली हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई करते हैं जहां हमें इंटीग्रेशन का आइडिया ना हो, जैसे कि सपोज हमें ये सोल्व करना हो। देखो जैसे हमने, देखो कल पिछली क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन जो फार्मूले पढ़े थे हम वहीं से स्टार्ट किया था, हमने जो डिफरेंशिएशन से पढ़ के आए थे। अब हम धीरे धीरे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। जैसे मान लो आपको ये इंटीग्रेट करना आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब इनटू में साइन ऑफ 4x की पावर 4 माइनस 5 dx। अब एक बात बताओ, क्या हम इसे इंटीग्रेट कर सकते थे वैसे सीधे, हम ऐसे तो डायरेक्ट इसको देखो 4 पावर का, इसके अंदर तो मैंने डिस्कशन किया ही नहीं हमने, या इसके अंदर भी स्क्वायर लिख देते हैं। देखो जैसे ये आ जाता तो इसको इंटीग्रेट करो, तो बच्चों देखो हमें साइन स्क्वायर एक्स, वो जो जितने मैंने वहां फार्मूले लिखे थे वहां या तो एक्स था या एक्स में लीनियर एक्सप्रेशन था, यही मैंने आपको बताया था ना। यहाँ एक्स की जगह कितना है 4x क्यूब प्लस 5। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, तो आप इसको पुट कर दो, पुट ये आई है आपका, इसको टी पुट कर दोगे आप, पुट 4x की पावर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू टी, सो दैट इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 16x क्यूब, और x का हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा dt, ऐसे। तो ये जो x क्यूब dx ये किसका इक्वल हो जाएगा, x क्यूब dx किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से dt बाई 16। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता लग जाएगा कैसे सब्स्टिट्यूट करने हैं। x क्यूब dx की जगह dt बाई 16 होगा, तो ये x क्यूब और dx इसकी जगह तो dt बाई 16। तो ये i किस में कन्वर्ट होगा बच्चों आपका, देखो ये 3 तो कांस्टेंट था, 3 तो एज इट इज रह जाएगा, साइन स्क्वायर इसकी जगह t आ गया, और ये क्या हो जाएगा भाई dt बाई 16 x क्यूब dx। तो ये 3 बाई 16 तो कांस्टेंट है, ये 3 बाई 16, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर t dt, ठीक है, साइन स्क्वायर t dt। अब देखो साइन स्क्वायर t का तुमने सिखाया तो आ गया ना, हमें पता था इसको, अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करोगे 16, 3 बाई 16, इसको कैसे करोगे साइन स्क्वायर का, मल्टीपल एंगल में 1 माइनस में cos 2x cos 2t डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखोगे, इसके अंदर dt, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 33 बाई 32, ठीक है, 3 बाई 32 इनटू में इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और कोस टी का हो जाएगा माइनस में 2 साइन 2t बाई 2 और प्लस सी। अब टी की वापिस वैल्यू रख दो, टी क्या है आपका 4x क्यूब, बस ये आपका आंसर आ जाएगा 3 बाई 32 इंटू में 4x की पावर 4 माइनस 5 माइनस में साइन 2 इंटू में 4x की पावर 4 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन, ठीक है। देखो आपको मैंने अभी आपको बताया जैसे इंटीग्रेशन, एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो जरा। इस क्वेश्चन को जैसे इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया, हमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, देखो ध्यान से। हमारे पास कोई भी फंक्शन जैसे दे रखा है, अभी हमने बेसिक डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से डिस्कशन किया। अब हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके ऐसे इंटीग्रांड में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन या तो हम जानते हैं, हम पहले से निकाल चुके होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे इसको पूछा, जैसे आपको बताया था यहाँ पर समझाया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारे को भाई। मतलब बेसिकली तो ये है, यहीं से इसका आइडिया बनता है। जैसे मान लो हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम मान लो जी एक्स जानते हैं, हमसे कोई पूछे एफ ऑफ एच एक्स इंटू में एच डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछे, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको तो हम जानते नहीं है, तो इस एच एक्स को मान लो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, एक्स की जगह टी लिख दिया, एच एक्स की जगह टी रख दिया। आप यहाँ टी भी रख सकते हो, वाई भी रख सकते हो, जेड भी रख सकते हो, कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने टी रखा है।
तो अब क्योंकि फिर ये पूरा वेरिएबल t के विद रिस्पेक्ट ही होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे h डैश x, x का डेरिवेटिव आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 1। फिर ये dx तो यहीं रह जाएगा, dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशियल हो गया ये। आगे हम सीधा लिखेंगे इसके अंदर, यानी कि इस पूरे की जगह क्या हो गया यहाँ पे dt। तो यहाँ पर ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो इंटीग्रेशन जो निकालना था यहाँ, इसकी जगह तो t होगा, f ऑफ t dt इंटीग्रेशन ऑफ f x का इंटीग्रेशन आप जानते हो gx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे gx होता है, अब ये यहाँ पर t है तो यहाँ gt हो जाएगा, gt प्लस c, और c की जगह t की जगह वापस क्या रख दोगे hx। ठीक है, अब यही काम मैं इसमें फिर से देखो, ये लिखा, ये जैसे अब कोई क्वेश्चन आपको सोल्व करना है किसी को भी, जैसे मान लो जैसे आपको ये सिंप्लीफाई इसको इंटीग्रेट करना था, ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ इंटू साइन स्क्वायर 4x की पावर 4 माइनस 5। ठीक है भाई, बिल्कुल कंफ्यूज, दिमाग को खोल लेना आराम से, आराम से कूल माइंड होकर सोचना कैसे करते हैं। देखो हम साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो जानते थे, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर क्या है, ये है, ये इसके अंदर इसकी पावर का तो मैंने कहीं डिस्कशन नहीं करा, इंटीग्रेशन है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसको पूरे को टी पुट कर दिया, 4x की पावर 4 माइनस 5 को क्या रख दिया टी। आप समझ के बात ही, 4x की पावर 5 माइनस x को रख दिया मैंने टी। तो अब जब आप पूरा वेरिएबल टी के अंदर आएगा सारा का सारा, तो इसको डिफरेंशिएट करो टी के विद रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 60, इसको ये पावर आगे आ जाएगी 16, x की पावर 4, x की पावर 3, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, इसका जीरो हो जाएगा, t का dt। आगे बात समझ, x³ dx की वैल्यू क्या होगी, dt बाई 60। तो देखो यहाँ ये x³ है और ये dx है, इन दोनों की जगह तो लिख देंगे dt बाई 60। ठीक है, और ये 3 एज इट इज है, 3 इंटू में साइन स्क्वायर, इसकी जगह t होगा dt बाई 60, हो गई 3/16, ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर अब ये उस तरह से बन गया। अब साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन तो तुम्हें कल सिखाया था साइन स्क्वायर एक्स का पिछली क्लास में मैंने, इसका क्या आंसर आएगा 1 माइनस में कोस 2t बाई 2। ठीक है डी, तो ये क्या होगा 3/32 t माइनस में साइन 2t बाई 2। आगे आपको बात समझिए, है ना, ये फार्मूला टी का, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का टी कोस टी का कोस 2t का साइन 2t बाई 2, बस ये आ गया। अब टी की वापस वैल्यू रखती, टी क्या था आपका, कुछ कंफ्यूजन है, देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरी बात देखो, फिर आपका जो है और कोई क्वेश्चन आए, जैसे कोई भी आए, जैसे मैंने आपसे पूछा, ये आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x बाई 1 प्लस में e की पावर x, ये करना। ठीक है, आप इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, या e की पावर 1 प्लस e की पावर 2x, आप अपने आप इनकी प्रॉपर्टीज अपने आप पढ़ लोगे। देखो ये हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, यहाँ पर हम e की पावर x को t पुट कर देते हैं, पुट e की पावर x को t पुट कर दो, तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी क्या होता है, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, e की पावर x dx का डिफरेंशियल dx dt, तो e की पावर x dx की जगह तो dt हो जाएगा, तो ये i किसके इक्वल हो जाएगा आपका dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, e की पावर x की पावर 2 है ये टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते थे, वो dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर जानते थे ना आप इंटीग्रेशन, तो वो क्या था tan इनवर्स x, tan इनवर्स t हो जाएगा, बताया था ये, याद कर लिए होंगे फार्मूले, प्लस t की वापस वैल्यू रख दोगे आप, tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी, ये आपका। ठीक है, आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करनी है, समझ गए बात, ये तो थे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अब हमें देखो, मैंने अभी तक आपसे डिस्कशन किया हुआ था, जो समझाया था उसमें हमने सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़े थे, साइन एक्स का और कोस एक्स का। ना हमने टेन का पढ़ा, ना हमने सीकेंड का ना पढ़ा, ना हमने कोसिकेंड का पढ़ा। ठीक है, चारों में से किसी का नहीं पढ़ा। अब मैं उन चारों की ओर लिख रहा हूँ, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन से निकलेंगे वो सारे। ठीक है, उससे पहले अब यहाँ पर आपको दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब मैं इसमें पहले तो आपको दो ट्रिक बताता हूँ, दो ये फॉर्म्स याद रखना भाई, वो फॉर्म्स ही ध्यान रखनी है, इसको ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, यहीं से आपके पास दो रिजल्ट बन गए। एक तो ये भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर n है इनटू में एफ डैश एक्स है dx, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी,
ये कब, जब n इज नॉट इक्वल टू माइनस, ठीक है। और अगर आपका इफ n इज इक्वल टू -1, दैट इज, ये फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दूसरा केस ये बन जाएगा, दूसरा ये -1 होगा तो इसकी पावर ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नहीं ये ऐसे आ जाएगा, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स बाई डी एक्स। इसका आंसर हो जाएगा लोगरिथम ऑफ एफ एक्स प्लस सी। समझ गए बात, ये लोगरिथम ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो आपको जो है यहाँ पर देखो, ये बनेगा आपका क्या आंसर बनेगा, एक सेकंड, एक मिनट रुकोगे, थोड़ी आवाज बाहर से ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ भाई देखो बच्चों, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपको होगा ये कैसे, देखो यानी किसी फंक्शन की पावर n है, देखो इन दोनों के अंदर ही, इस केस में और दूसरे केस में, दोनों में, जैसे इसको निकालना था, ये मान लो आप आई इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर n इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स, कोई भी फंक्शन है, आप इस एफ एक्स को टी पुट कर दो, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, सो दैट जब आप एफ एक्स को टी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हाँ भाई देखो, इस एफ एक्स को टी पुट कर दो, सो दैट ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे एफ एक्स का तो डैश लग जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू टी, तो इस पूरे की जगह तो डी टी हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा टी, तो ये आई आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी, ये बन जाएगा, है ना, यहाँ टी इसकी जगह डी टी आ जाएगा, टी की पावर एन का आप जानते हो, टी की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा, समझ गया आप बात, टी की पावर एन प्लस वन, है ना, टी की एक्स की पावर एन की फॉर्म में हो गया तो प्लस सी, अब t क्या है, एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस सी, तो यानी किसी फंक्शन की पावर, ही मैंने यहाँ लिख रखा है, आगे आपको बात समझ, अगर n माइनस वन है तो फिर केस ये हो जाता है। तो आप एक बात बताओ, जैसे इसको सोल्व करना है, किसी फंक्शन की पावर n है और इन तुम उसका डेरिवेटिव है, तो आप उसे सीधा सोल्व कर सकते हो, और इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। देखो भाई ध्यान से एक एक स्टेप को, ये इसमें इसमें क्लास लेनी भी बहुत जरूरी है हर बच्चे को डेली, क्योंकि इसमें पिछली चीज का रिलेशन होता नहीं, वो समझ में नहीं आएगा कि भाई उसको हमने, जैसे अब मैं ये सिखाऊंगा आपको, फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, भाई इसका हमें इंटीग्रेशन पता है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये दूसरा था, जैसे दूसरा केस था, आई मान लो ये था, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स था डी एक्स, इसके अंदर भी आप क्या करोगे, पुट एफ एक्स को आप टी पुट कर दो, सो दैट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, तो यहाँ पर ये तो डी टी हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर तो आ जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा टी, ठीक है, डी टी बाई टी, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, यू नो लोगरिथम एक्स एल एन टी प्लस सी, एक्स की जगह टी है, तो टी की जगह फिर क्या होगा, एल एन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस सी, मॉडुलस इसलिए लगाते हैं, इसको प्लस ही लेते हैं भाई हमेशा, ठीक है। अब आप देखो, चाहे प्लस माइनस प्लस लेंगे, मॉडुलस में लोगरिथम नेगेटिव तो होता ही नहीं, डिफाइन नहीं होता, ये आ जाए इसका, तो आप ये बात याद रखियो हमेशा, दो बात ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, पहला रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन इनटू में एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। और भाई इसका दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स हो, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल एन एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यानी ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो तो इसका मतलब उसका आंसर तो सीधा लिख देना, सीधे आप ये बार बार नहीं करना है, मैंने इसके अंदर जनरल प्रूफ करा दिया आपको।
जैसे आपसे ये पूछ ले कि इसका आंसर बताओ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड की पावर 5x इंटू में 10x। तो बच्चों देखो, आप देखोगे इसमें ये सीकेंड की पावर 5 है, कि x अभी आपको बताया, इसको ऐसे लिख सकते हो सीकेंड की पावर 4x इंटू में सीकेंड x 10x। ठीक है, ये गेम की तरह से बिल्कुल अपने आप ऐसे दिमाग लगाएगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये बताओ, ये सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू में 10। तो ये बन गया ना एफ एक्स की पावर n 4 इंटू में एफ डैश एक्स। तो क्या आंसर हो जाएगा सीधा इसका, सीकेंट की पावर, देखो यहाँ एफ एक्स है आपका सीकेंट एक्स है या नहीं बच्चों, बताओ। और एफ डैश एक्स कितना होगा, सीकेंट एक्स 10 एक्स। तो ये एफ एक्स की पावर 4 है, तो ये सीकेंट की पावर कितनी हो जाएगी, 5 एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। ये आपका सीधा, सीधी ट्रिक, सीधा सोल्व। ठीक है, कभी भी किसी भी फंक्शन का ऊपर फंक्शन हो, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव हो ना, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो उसका आंसर सीधा आप लिखते हो कि बगैर सोचे, तो उसका आंसर क्या आएगा, लोगरिथम ऑफ एफ डैश। ठीक है, आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 7x इंटू में कोस एक्स डीएक्स। देखो ये साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो इसका भी आंसर सीधा दोगे आप, क्या, साइन की पावर 8x बाई 8 प्लस। ठीक है, आपसे पूछा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx। इसको करना है। तो देखो, आप देखोगे ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका नीचे वाले का 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो इसका भी आप सीधा आंसर लिखोगे, क्या आंसर आएगा, ln एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस। ठीक है भाई बच्चों, दोनों ट्रिक समझ में आ गई आपको, कि भाई आप ये भी लगा, हो सकता दिया गया, हो सकता, देखो ध्यान से, यानी ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन हो, तो सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का हो जाएगा। अब आपको मैं यहीं से आपको ये बताता हूँ, देखो ये तो आप सोल्व कर लोगे अब सीधे क्वेश्चंस तो, है ना। अब मैं आपको ये कुछ इंटीग्रेशन और बताता हूँ, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये जैसे हमने ये पढ़े नहीं, देखो साइन एक्स का 10x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा नहीं था। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, देखो 10x को आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कोस एक्स। डिराइव कर देता हूँ यहीं पे इसको तो, ठीक है। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ अगर माइनस लगा दें, इसको ऐसे लिख सकते हो dx, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस में आके लगा दें, माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स dx। अब ये वही फॉर्म बन गई भाई, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। क्या आंसर होगा, माइनस में लोगरिथम ऑफ, माइनस में लोगरिथम कोस एक्स प्लस सी। या फिर ये माइनस को इधर लेके आओगे तो पावर -1 हो जाएगी, 1 बाई कोस एक्स। 1 बाई कोस एक्स क्या होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सीकेंट एक्स प्लस। ठीक है, आप समझ गए। आप दोबारा से ज्वाइन कर लियो मीटिंग को एक बार, है ये कटेगी अभी थोड़ी देर, 10 मिनट बाद। तो आपका जो है इंटीग्रेशन, एक तरह से आप ये याद रखियो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। देखो चारों रिजल्ट लिखता हूँ पहले, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होगा भाई माइनस में, या तो आप लिख सकते हो लोगरिथम कोस एक्स प्लस सी, ये भी बोल सकते हो, या लोगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह से कोट एक्स का, आप चारों और ट्रिग्नोमेट्रिक ये रट लेने हैं आपको ये भी, ठीक है। कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोगरिथम ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस में लोगरिथम ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह से निकलाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डीएक्स, ये होता है लोगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट एक्स माइनस में 10x प्लस सी। या फिर एक और इसका फार्मूला होता है, ऐसे भी लिख देते हैं, लोगरिथम ऑफ सीकेंट, सॉरी 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा, लोगरिथम ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या फिर लोगरिथम ऑफ 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये चारों भी आपको अपनी मेमोरी में ऐड करने हैं, अपनी में याद रखने हैं, अच्छे से रट लेने हैं चारों भी।
टेन एक्स का, कोट एक्स का, सीकेंड का, पहले ये याद रखना। जैसे टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस में लोगरिथम ऑफ कोस एक्स, कोट एक्स का लोगरिथम ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सीकेंट एक्स का लोगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और लोगरिथम ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई, क्योंकि दोनों वैल्यू तो बराबर होती है, ठीक है। और कोसिकेंट का लोगरिथम कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स। समझ गया आप बात? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, समझ गया ना बात? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो। नहीं, इसमें भैया प्लस होता है बच्चों, सीकेंट प्लस टेन, सॉरी, सीकेंट प्लस टेन होता है, ठीक है। कैसे बना, देखो इनको सबको मैं ड्राइव करता हूँ। टेन का तो आपको सिखाया ही था किस तरह से निकला था। कोट का निकालना होगा तो कैसे, देखो कोट का दूसरा जैसे कोट था, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डीएक्स, ये करना था आपको। ये अभी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएंगे, क्योंकि इनका डेराइव करोगे तो भी आपको अच्छे से याद तभी होंगे ही। ये क्या होगा, कोस एक्स बाई साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। देखो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो सीधा क्या हो गया, लोगरिथम ऑफ साइन एक्स प्लस, यहाँ माइनस लगाओगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता ही होगा, कोसिकेंट एक्स प्लस, ठीक है। तीसरा जो मैंने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, आप इसमें क्या करोगे, अपनी मर्जी से छोटा सा काम करोगे आप इसमें सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू, इसको आप सीकेंट एक्स को आप इसको क्या करोगे, सीकेंट एक्स, यहाँ एक छोटा सा काम कर लो भाई, इसका तो हम जानते नहीं है। इसको अपनी मर्जी से सीकेंट एक्स को क्या करो, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना, आप क्या आएगा, ये आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन होगा, डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब एक बात बताओ, इस सीकेंट प्लस टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, इसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन होगा भाई बच्चों, ये प्रूफ। फिर वो आगे जो लिख रखा है इसी को प्रूफ कर रखा है, जो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू ये भी होती है। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या बनती है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। देखो ये अलग से मैं प्रूफ कर देता हूँ, नाउ कंसीडर, ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डीएक्स, ये वन, नाउ कंसीडर सीकेंट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी भाई, टेन एक्स, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी, ये इसको साइन बाई कोस, कोस वन बाई कोस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स हो गया ये। इसको आप लिख सकते हो कोस एक्स एलसीएम हो गया वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस में वन माइनस में साइन कोस पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि कोस पाई बाई टू प्लस थीटा होता है माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। और इस कोस को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, लिख सकते हो ना ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री में अपने प्रूफ करे होंगे ये। अब ये वन माइनस में कोस थीटा होता है क्या, जो ये पढ़ रखा है, वन माइनस में कोस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, जो एंगल है इसका हाफ हो जाएगा, जो ये एंगल है इसका हाफ, ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू होती है टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, तो ये भी क्या हो जाएगा, टू साइन, इसका भी एंगल का हाफ हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू में कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। समझ में आगे बात भाई बच्चों, ठीक है। देखो जरा, तो ये यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब जो इसकी वैल्यू है ये भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यानी ये क्या होगा था, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डीएक्स। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या प्रूफ करी, ln
सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये था। और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को आप ये भी प्रूफ कर लिया, ये भी होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। ये जर्नली यूज होते हैं, प्रूफ तो कई होते हैं इसके, लेकिन ज्यादातर इसी को यूज करते हैं, तो ये होगा। ठीक है भाई, जैसे मैंने टेन का बताया था, तो टेन को एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखो टेन का इंटीग्रेट करना था, देखो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन को लिख सकते हो साइन बाई कोस, लिख दिया। ठीक है, फिर ये ऊपर इसका डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ अपनी मर्जी से माइनस कर दिया, तो आगे ही माइनस लगा दिया। तो ये वैसे तो प्लस माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये दो बार माइनस लगा दिया, इससे क्या फायदा हुआ, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये फंक्शन कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इसलिए क्या हो गया, ये माइनस तो आगे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस प्रोपोर्शन का, ये वही बन गया ना एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो लोगरिथम ऑफ एफ एक्स माइनस में कोस एक्स हो जाएगा सीकेंट। ठीक है, टेन एक्स को ऐसे किया। अब आगे आप देखो, आ गया भाई आपको समझिए, सीकेंट भी समझ में आ गया होगा, कोट भी समझ में आ गया होगा, ये समझ गए ना बात, ये सारे इसमें डिवाइड करना था। एक कोसिकेंट और बता देता हूँ आपको, सारे बता दिए मैंने। देखो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन अगर हमें करना था, कोसिकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डीएक्स, ये भी सोल्व करना था। इसमें क्या करना भाई बच्चों, इसमें आप अपनी मर्जी से कोसिकेंट एक्स के अंदर जो है ना, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर, डिवाइडेड बाई कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड तो कर सकते हो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो जरा, ये मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा भाई, कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स। अब देखो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई बच्चों, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट कोट, और कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है, नहीं एफ डैश एक्स है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल आ गया, लोगरिथम ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। यही मैंने आपको लिख रखा है। फिर ये आगे फर्दर अगर इसको प्रूफ करोगे, तो ये टेन एक्स बाई टू के इक्वल होता है, इसको अलग से ले लो। देखो उसी तरह से कंसीडर कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसको आपने लिया, तो कोसिकेंट एक्स को लिख सकते हो आप वन बाई साइन एक्स, माइनस कोट एक्स को लिख सकते हो कोस एक्स बाई साइन एक्स, लिख सकते हो ना आप ऐसे। तो यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स, ये बन गया वन माइनस कोस एक्स, इसमें वो करने की जरूरत ही नहीं है। वन माइनस कोस एक्स आप जानते हो क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, नहीं होता है।